चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल में गिवन है कि बॉय ऑफ मास स्मॉल एम स्टार्ट्स रनिंग विद स्पीड स्मॉल यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे जो बॉय की स्पीड है ना वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है। फाइंड रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, फाइंड वर्क डन बाय बॉय। बॉय ने कितना वर्क किया और इसकी जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी वो हमें बतानी है। इनिशियली एट रेस्ट दिया हुआ है। अब एक बात ज़रा समझिएगा, ये बॉय अगर इस पर रन कर रहा है इस डायरेक्शन में, जब रनिंग ये स्टार्ट करेगा तो किस वजह से, आप बोलोगे इस डायरेक्शन में इस बॉय पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर। इसका मतलब कि यही फ्रिक्शन इस पे जो लगेगा वो लेफ्ट में लगेगा, और इसी फ्रिक्शन की वजह से ये जो आपकी नीचे प्लैंक है ना शायद, हाँ प्लैंक रिक्वाइल करेगी। बॉय जाएगा इधर, ये इधर रिक्वाइल करेगी। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स की अगर हम बात करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स है ज़रूर, लेकिन पूरे सिस्टम की बात करें बॉय प्लस प्लैंक की, तो बॉय पे लग रहा है राइट, प्लैंक पे लग रहा है लेफ्ट, तो ये कट जाएगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पूरे सिस्टम का मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा। तो पहले तो हम ये पता कर लें कि शुरू में पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या था। आप ऐसे लिखिए कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो किधर है, आप बोलोगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इसका मतलब कि जो सिस्टम का मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो आपका कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, यानी अगर शुरू में जितना है जीरो है तो बाद में भी जीरो होगा। चलो इनिशियल मोमेंटम की जरा हम बात कर लें कि सिस्टम के पास पूरा इनिशियल मोमेंटम है कितना। ठीक है, तो आप बोलोगे इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या, इनिशियली बॉय भी रेस्ट पे है, प्लैंक भी रेस्ट पे है, तो आप बोलोगे बॉय के पास मोमेंटम प्लस प्लैंक के पास मोमेंटम, ये जीरो। तो इनिशियल जो मोमेंटम है वेक्टर फॉर्म में भी लिखे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ज़रा फाइनल मोमेंटम की हम बात कर लें। फाइनल मोमेंटम, पूरे सिस्टम के मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं। ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम कहने का मतलब ये हो गया ना कि आपका इसमें बॉय भी है प्लस इसमें आपका प्लैंक भी है, दोनों के दोनों इसमें। ठीक है, अगर ये बॉय ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर u स्पीड से जा रहा है, तो हमने मान लिया कि ये जो प्लैंक है ना ये रिक्वाइल कर रही है इस डायरेक्शन में v स्पीड के साथ। ठीक है, तो चलो फाइनल मोमेंटम की हम बात कर लें। जब ये दौड़ना शुरू कर रहा है, अब बोलोगे इसके पास दाहिने तरफ मोमेंटम है m इंटू ई, तो m इंटू यू। ठीक है ना, हमने क्या किया, दाहिने तरफ को प्लस मान लिया और लेफ्ट की तरफ को क्या मान लिया, माइनस मान लिया, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। तो चूंकि बॉय का मोमेंटम है टूवर्ड्स राइट और राइट का हमने प्लस माना, तो हो गया m इंटू यू। प्लैंक जो है ये आपका कैपिटल M मास का है, ये लेफ्ट में रिकॉइल कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो ये हो जाएगा कैपिटल M और ये हो गया v। ठीक है, तो यहाँ से आप v कैलकुलेट कर सकते हैं। v इक्वल्स टू हो जाएगा m अपॉन कैपिटल M और ये आपका हो गया u। यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है सो फाइनल मोमेंटम भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इसको हमें जीरो के बराबर दिखा देना है। ठीक है ना, जीरो के बराबर क्यों दिखाना है, क्योंकि भैया इनिशियल मोमेंटम जीरो था ना पूरे सिस्टम का, तो फाइनल मोमेंटम निकाल लो, इसको आप जीरो के बराबर कर दो। जब जीरो के बराबर करोगे तो स्मॉल वी की वैल्यू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M टाइम्स यू के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे किया गया। दूसरा पूछा है कि फाइंड वर्क डन बाई बॉय, यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ है। तो चलिए सेकेंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं। सो वर्क डन बाई बॉय, भाई बॉय सिस्टम पे ही तो वर्क डन करेगा। पता कर लो कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ होगा ना वही आपका वर्क डन बाई बॉय होगा। तो हमने लिखा वर्क डन बाई बॉय, और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम, कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है। तो आप बोलोगे यार कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी देख लो, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो फाइनली अब बोलोगे बॉय के पास काइनेटिक एनर्जी हो गई है हाफ m इंटू यू स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस प्लैंक के पास काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर। शुरू में काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि प्लैंक भी रेस्ट पे, बॉय भी रेस्ट पे। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाई बॉय। सो वर्क डन बाई बॉय इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया हाफ m यू स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M, और v की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। सो ये आपका स्मॉल m अपॉन कैपिटल M टाइम्स और ये आपका है u, सो इसका स्क्वायर। ठीक है ना, ये माइनस जीरो लिखो ना लिखो क्या ही फर्क पड़ता है।
तो आंसर हमारा आ चुका है, स्मॉल हाफ एम यू स्क्वायर प्लस 1/2। एक बात देखिए, नीचे कैपिटल एम स्क्वायर हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ऊपर आपका हुआ स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे आपका हो गया कैपिटल एम। दिस इज द वर्क डन बाई बॉय। यानी कि अगर लड़का उस पर दौड़ा है प्लैंक के ऊपर, तो इसने इतना वर्क डन किया है, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को हमें ऐसे डील करना है।